अगला एक सवाल मैं एड्रेस करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत कीमती ये सवाल है कि मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी ये जहालत वाली बात करते देखा है। वो कहते जब माँ बाप घर में मौजूद हैं तो मुर्शिद फड़ंदी की जरूरत है, बल्कि इस पे शेर बनाए हुए हैं, इस पे ना पोस्टें चढ़ाते हैं, पोस्ट चढ़ाते हैं। ये क्या है? नौजवान नस्ल को नेक सोहबत से दूर करने का एक बहुत बड़ा हमला कि जब माँ बाप घर में मौजूद हैं, बल्कि ताने देते हैं, तुसी की लैन जानते हो, तुहाडे माँ प्यो घर मौजूद ने। सुने मेरी बात, जाग के बैठे यार, ये बात सुनी होगी आपने, बोले ना, इसका जवाब सुने जरा। और तअस्सुब और जिद से निकल के मेरे जवाब को सुनना है, अल्लाह आपको हिदायत जरूर देगा। पहली बात यह, अगर तो आपने मुर्शिद सिर्फ दुआ कराने के लिए पकड़ना है ना, तो फिर वाकई वालिदैन ही काफी है। फिर बोलिए, फिर वालिदैन ही काफी है। अगर तो आपने दुआ कराने के लिए मुर्शिद पकड़ना, फिर वालिदैन ही काफी है। समझ आई बात या नहीं आई? ये जो रूहानी इलाज मुर्शिद करते हैं, दम कर देते हैं, तावीज़ करते हैं, ये दम रसूलुल्लाह भी करते थे। सही मुस्लिम में दर्जन के करीब हदीस, कुतुब हदीस भरी पड़ी, इस पे मेरी किताब भी है तौहीद पे, उसको पढ़ें, इसमें मैंने सारे दलाइल दिए। रसूलुल्लाह खुद दम फरमाते थे। आगे अंसार सहाबा को दम की हुजूर ने इजाजत दी हुई थी, लेकिन ये कोई प्राइमरी चीज नहीं, ये कोई तरजीह वाली चीज नहीं। मुर्शिद पकड़ते वक्त दम नहीं देखते, तवीज नहीं देखते। दम तवीज तो उसने कर देना, आगे अल्लाह का अमर है, अल्लाह का इज़्न है, अल्लाह की इजाजत है। खुदा का इज़्न हुआ काम हो जाना है, खुदा का इज़्न ना हुआ काम नहीं होना। तवीज ने को खुदा को मजबूर नहीं कर देना होता, दम ने को खुदा को मजबूर नहीं कर देना। उसकी हिकमतें वो जाने, किसको कब शिफा देनी, किसका काम कब करना है, वो बेहतर जानता है। ये तो एक गुजारिश, एक दुआ है। तो मुर्शिद अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक सानवी चीज है, ये तरजीह वाली चीज नहीं। अगर तो दुआ के लिए मुर्शिद पकड़ना है, फिर वाकई माँ बाप ही काफी है। फिर बोलिए, और अगर तरबियत और हिदायत चाहिए, तरबियत और अल्लाह और उसके रसूल की रजा वाली अमली जिंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ, अमली जिंदगी की मश्क और तरबियत चाहिए, तो फिर मुर्शिद लाजिम है। फिर मुर्शिद बोलिए। एक टीचर ने मुझे पोस्ट की कि लोगों के घर माँ बाप होते हैं और जनाब वो मुर्शिदों के जाके पैर दबा रहे होते हैं। तो मैंने उन्हें कहा, लोगों के घर माँ बाप होते हैं और वो आपके पास पढ़ने आ जाते हैं और आप ट्यूशनों के पैसे खाते हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? ओ भाई, जब घर में माँ बाप मौजूद हैं तो बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, बच्चे ट्यूशन क्यों जा रहे हैं? समझ आ रही बात या नहीं आ रही? इसका मतलब यह कि एतराज करने वाला इतना बड़ा जाहिल है कि उसको पता ही नहीं कि मुर्शिद किस मकसद के लिए पकड़ा जाता है। वो ये समझ रहा है कि मुर्शिद शायद दुआ कराने के लिए या दम तवीज के लिए पकड़ा जाता है। यानी सवाल और एतराज करने वाला इतना बड़ा जाहिल है। तो जब माँ बाप घर में मौजूद हैं तो आपके बच्चे स्कूल लेने क्या जाते हैं, आपके पास ट्यूशन पढ़ने क्यों आते हैं, आप उनकी ट्यूशनों की फीसें क्यों खाते हैं जब माँ बाप घर में मौजूद हैं? तो जिस तरह हर सब्जेक्ट का अलग से टीचर होता है, हर सब्जेक्ट का बोलिए अलग से टीचर होता है, मैथ का, साइंस का, उर्दू का, इंग्लिश का, इस्लामियात का होता है ना टीचर, अरबिक का, हर टीचर अलग-अलग होता है। इसी तरह अखलाकियात और रूहानियात का भी अलग टीचर होता है, उसी को मुर्शिद कहा जाता है। उसी को बोलिए, उसी को मुर्शिद कहा जाता है। मेरी बात समझाइए नहीं आएगी? तज़किया बातिन, बातिन को पाक करना, तज़किया नफ्स और हिकमत का जो टीचर होता है उसी को मुर्शिद कहा जाता है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या जिम्मेदारियां थी? कुरान पढ़े ना आप, सूरह बकरा कुरान पाक में कई दफ़ा आयत आई है। आप कुरान पाक सिर्फ एक मुकाम दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह की जिम्मेदारियां क्या? यतलू अलैकुम आयातिना, तुम पर हमारी आयतें तिलावत करे, ये कारी हजरात करते हैं। वयुज़क्कीकुम, और तुम्हारे बातिन को पाक करे। वयुअल्लिमुकुमुल किताब, और किताब की तालीम दे, ये उलमा करते हैं। वल हिक्मा, और हिकमत सिखाए। अब दो चीज़ें तो समझ आ गई, कुरान की आयतें तिलावत करना ये कारियों का काम है, किताब का इल्म देना उलमा का काम है। ये तज़किए बातिन और हिकमत कौन देगा? ये मुर्शिद देता है। ये बोलिए, ये एक अलग से सब्जेक्ट है, रूहानियात का, अखलाकियात का,
तज़किया बातिन का एक अलग सब्जेक्ट है। जो इसका माहिर होता है वो मुर्शिद होता है। और जो इन चारों चीजों का माहिर हो, किताब की तिलावत का भी, किताब के इल्म का भी, हिकमत का भी, तज़किया बातिन का भी, बातिन को पाक करने का भी, चारों चीजों का जो माहिर हो उसको वली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बोलिए भाई। वली से मुराद ये चरसी भंगी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वली से मुराद जिसमें ये चारों चीजें जमा होगी वो वली। समझ आ रही बात? तो मुर्शिद वो होता है जो चारों चीजों में नायबे रसूल होता है, लेकिन मेन जो उसका सब्जेक्ट है वो हिकमत और तज़किया बातिन है। फिर अगली बात समझे, अगर किसी का बाप ही अखलाकी और रूहानी टीचर है, हिकमत और तज़किया बातिन का टीचर खुद उसका बाप है, तो औलाद को चाहिए कि अपने बाप से फैज ले। अपने बाप से बोलिए, फिर बाहर ना जाए, बाहर। लेकिन यह तब होता है जब माँ बाप और औलाद में ज़हनी मुवाफ़क़त होती है, ज़हनी अटैचमेंट होती है, नफ्सियाती साइकोलॉजिकली अटैचमेंट होती है, नफ्सियाती आपस में लगाव होता है, रिश्ता होता है आपस में ऐसा मोहब्बत वाला। जो एक मुर्शिद के साथ रिश्ता होता है वही अगर बाप के साथ कायम हो जाए, और हो सकता हो, तो फिर तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, फिर बाहर जाने की जरूरत। और अगर बच्चे अपने ऐसे कामिल मुर्शिद बाप के साथ वो संजीदगी वाला रिश्ता कायम ना कर सकें, तो फिर बाहर मुर्शिद पकड़ना पड़ता है। इसको यूं समझे, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैं पीएचडी स्कॉलर हूं, मेरी जोजा पीएचडी स्कॉलर है, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, ट्यूशन किसी के घर पढ़ते हैं। वजह क्या है? वजह यह कि वो बच्चे अपनी वालदा के साथ संजीदा नहीं होते पढ़ने के लिए। वो खेल कूद मशगला हंस खेल हैं, हंसी खेल में वो सीरियस नहीं होते, संजीदा नहीं होते। तो हमने यही तय किया कि इनकी तालीम का नुकसान नहीं होना चाहिए, इन्हें किसी और घर भेज देते। तो अगर औलाद का यूं नफ्सियाती रिश्ता ना हो, बाप अगर कामिल मुर्शिद भी हो, तो फिर औलाद का नुकसान नहीं करना चाहिए, जिद पे नहीं रहना चाहिए कि असी बार मुरीद नहीं कर दे, असी बच्चों को बाहर मुरीद नहीं कर दे। इस जिद पे नहीं रहना चाहिए, किसी ऐसी जगह भेजना चाहिए जहां से वो फैज ले सके। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? लिहाजा इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ लें। जो कहे ना कि माँ बाप ने होंदिया मुर्शिद क्यों, वो इतना बड़ा जाहिल है कि उसको पता ही नहीं कि मुर्शिद पकड़ा क्यों जाता है। समझ आई बात या नहीं आई? तो मुर्शिद तो बातिन को पाक करने के लिए, रूहानियत के लिए, अखलाकी तरबियत के लिए, खुदा से गहरा रब्त इश्क और मोहब्बत का जोड़ने के लिए पकड़ा जाता है। और दर हकीकत ये रिश्ता अल्लाह की मोहब्बत में होता है। तो मुर्शिद से जो रिश्ता होता है, ये पूरा जो मैंने दर्स दिया उसकी जान है कि उससे जो रिश्ता होता है वो अल्लाह की खातिर मोहब्बत होती है। अल्लाह की खातिर बोलिए, जितना उससे प्यार करो अल्लाह उतना तुमसे प्यार करता है। जितना कोई अपने मुर्शिद से प्यार करता है, अल्लाह उतना ही उससे प्यार करता है। जितना कोई उसके पास आता जाता है, अल्लाह को उतना ही प्यारा लगता है। ये मैंने हदीस सुनाई, उसी से सारा अखज़ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ये रिश्ते कायम रखे।